पंच सरपंच की ओर से निकलने वाली न्याय यात्रा क्या है सर, इसके बारे में बताइएगा। न्याय यात्रा बिहार के ग्राम कचहरी प्रतिनिधि एवं कर्मियों द्वारा 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती पर भितहरवा चंपारण से न्याय यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है। एक्चुअली वर्ष 2006 में ग्राम कचहरी नामक संस्था के बिहार में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कराया गया। तब से अब तक लगातार सरपंच, पंच, उप सरपंच का निर्वाचन विधिवत हो रहा है। सचिव, न्याय मित्र, प्रहरी कार्यरत हैं। कहीं कम है, कहीं अधिक है, कहीं नहीं है, वो बात तो सेकेंडरी है, लेकिन कार्यरत हैं। अब समस्या यह है कि 18 वर्ष पंच सरपंचों की आयु हो गई प्रथम निर्वाचन से अब तक, लेकिन सरकार, शासन, प्रशासन द्वारा किसी प्रकार का सुविधा सहयोग नहीं दिया जा रहा है, जिस वजह से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का सपना साकार करने में हम पंच परमेश्वर को काफ़ी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि आप सबों के चैनल के माध्यम से मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि अभी अभी सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार बिहार पंचायती राज विभाग ने राज्य के सभी 8057 ग्राम कचहरियों का वित्तीय वर्ष 21-22 और 22-23 में सर्वेक्षण कराया, जिससे यह स्पष्ट पता चल के आया कि लाखों मुकदमे प्रतिवर्ष ग्राम कचहरी निष्पादित करती है। आम जनता को सस्ता, सरल, ससमय न्याय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों के आलोक में निरंतर दे रही है। फिर भी हमारे प्रतिनिधि और कर्मियों के साथ सौतेलापन व्यवहार हो रहा है, जिस वजह से हम लोग 2 अक्टूबर को चंपारण के भितहरवा से न्याय यात्रा का शुभारंभ करेंगे। सभी 38 जिला का भ्रमण करेंगे, जन जागरण अभियान चलाएंगे, हर एक बिंदुओं पर चिंतन मंथन करेंगे और अंत में दिसंबर माह में जाके जब न्याय यात्रा का समापन होगा तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों को प्राथमिकता देते हुए, क्षमा याचना करते हुए महामहिम राज्यपाल को सामूहिक त्याग पत्र, इस्तीफा सौंप देंगे, जो विश्व का एकलौता अब तक का सबसे बड़ा यह लोकतांत्रिक संग्राम होगा, जिसमें एक साथ लाखों प्रतिनिधि त्याग पत्र देंगे। और त्याग पत्र देने के बाद महामहिम राज्यपाल महोदय से यह आग्रह करेंगे कि ग्राम कचहरी नामक संस्था को बंद कर दीजिए। चूंकि हम लोगों के साथ लगातार सौतेलापन व्यवहार हो रहा है, हमारे पंच, सरपंच, उप सरपंचों की निर्मम हत्या हो रही है, हमारे प्रतिनिधि और प्रतिनिधि के परिजनों का हत्या हो रहा है, झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है, पुलिस प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। हम लोग तंग तबाह परेशान हैं। एक तरफ हम लोग आम जनता को न्याय दे के शांति स्थापन समाज में करते हैं और दूसरे तरफ खुद अशांत हैं। किसी तरह का कोई सहयोग राज्य सरकार द्वारा हम लोगों को नहीं दिया जा रहा है। सौतेलापन व्यवहार इसलिए कह रहा हूं कि सभी जनप्रतिनिधियों को लोकतांत्रिक पद्धति में अपना जनप्रतिनिधि चुनने का हक है, एमएलसी चुनने का हक है, राज्यसभा सदस्य चुनने का हक है, विधायक को भी हक है, सांसद को भी हक है, मुखिया, वार्ड, जिला परिषद समिति सभी को हक है। दुर्भाग्य है एक ऐसे जनप्रतिनिधि हम लोग हैं ग्राम कचहरी के, पंच, सरपंच और उप सरपंच, उनको अपना एमएलसी चुनाव भी अपना मत देने का अधिकार नहीं है। न ऊपर मेरा कोई सुनने वाला है, न नीचे कोई मेरा सुनने वाला है, तो रह के क्या करेंगे। हार दार के हम लोगों ने तो चाहा था कि बिहार को न्याय के क्षेत्र में विश्व गुरु के रूप में स्थापित करूंगा, चूंकि हिंदुस्तान का एकलौता राज्य बिहार है जहां ग्राम कचहरी का कंसेप्ट है। और ग्राम कचहरी जो है आंखों देखी बातों पर निर्णय करती है, और निर्णय करने से आप समाज में, गांव समाज में शांति स्थापन होता है और उससे लोगों का समय, धन, परेशानी का बचत होता है। राज्य की 80% आबादी गांव में वास करती है और गांव के लोगों को अगर सस्ता सरल न्याय मिल जाए तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। बहुत अच्छा कंसेप्ट था, इसका शुभारंभन भी नीतीश जी ही ने कराया, लेकिन पता नहीं क्यों लगातार सौतेला व्यवहार हो रहा है, हमारे प्रतिनिधियों की हत्या हो रही है, किसी प्रकार का कोई सुविधा नहीं है। हम लोग तंग तबाह एकदम परेशान हो गए हैं, इसलिए हम लोगों ने इस निर्णय को उठाया है, इस कदम को उठाया। त्याग पत्र देना समस्या का निदान है। क्या करें, अब मारे जाएं, हत्या हो जाएं, जेल में सड़ जाएं। हमारे दर्जनों प्रतिनिधियों की हत्या हो चुकी है साहब, हमारे दर्जनों प्रतिनिधियों पर पुलिस और अपराधी चरित्र के लोगों द्वारा झूठा मुकदमा कर दिया गया है। घर में घुस के, अभी बेगूसराय में हमारे सरपंच पुत्र का घर में घुस के हत्या कर दिया गया।
पुलिस आज तक अपराधी तक पहुंच नहीं सका। रामनाथ चंद्रवंशी को पुलिस ने गोली मार दिया, यही पटना जिला के चंद्रवंशी जी को, पालीगंज के सरपंच थे। मृदुला मिश्रा कटिहार महिला सरपंच की हत्या कर दी गई। महाराज कब तक मराते रहेंगे? अब तो दर्जन भर भाई बहन हमने खो दिया, अब हम कितने को बलि वेदी पर चढ़ा दें? इसलिए संघर्ष, हमने सरकार को अल्टीमेटम दिया है 30 सितंबर तक हमारे 11 सूत्री मांग को पूरा करो, नहीं तो 2 अक्टूबर से न्याय यात्रा चलेगी। 3 चरण में न्याय यात्रा होगा। प्रथम चरण में चंपारण से शुरू होकर लोकतंत्र की जननी वैशाली आएगा, द्वितीय चरण में सुपौल से शुरू होगा और तृतीय चरण में नवादा से शुरू होगा, जो पटना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्मारक के पास आके समाप्त होगा। और इसके बाद हम लोग सामूहिक त्याग पत्र दे देंगे। क्या सुनने में हुआ सर? अमोद कुमार निराला, प्रदेश अध्यक्ष पंच सरपंच संघ बिहार।